स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सोशल साइंस विद दीपांकर। आज के इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं जुडिशियल सिस्टम। जो देश का हमारा जुडिशियरी सिस्टम है वो क्या है और इसके तहत जितने कोर्ट्स आते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो आते हैं, तो उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, उनको आज हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के जरिए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जो चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, आपका एक एक लाइक, एक एक शेयरिंग जो है मुझे मोटिवेट करेगा और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए आपका सपोर्ट जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए जो है आज का वीडियो जो है हम शुरू करते हैं। जुडिशियरी के बारे में हम समझेंगे, इसके फंक्शंस के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो जो जुडिशियरी जो टर्म है वो यूज किया जाता है रेफर करने के, किसको रेफर करने के लिए? द कोर्ट सिस्टम। द टर्म जुडिशियरी इज यूज्ड टू रेफर टू द कोर्ट सिस्टम ऑफ द कंट्री। जो सिस्टम ऑफ कोर्ट्स हैं, तो सिस्टम ऑफ कोर्ट्स में क्या है, हमारे यहाँ पर जो 3 मेजर कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स। तो लोअर कोर्ट्स में भी जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आ जाते हैं। ओके, तो इसमें आज हम समझेंगे कि कोर्ट का क्या फंक्शन है। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनके बेसिकली हम जो 2 मेजर कोर्ट्स है, जैसे किसी भी स्टेट में जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट होता है, और पूरे देश का जो सबसे एपेक्स कोर्ट है, सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, सबसे सर्वोच्च जिसको कोर्ट बोला जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट है। ओके, तो किस तरह से हम इसको समझेंगे? सबसे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट का मेनली जो फंक्शन ये होता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का काम होता है। ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का काम करते हैं, जुडिशियल रिव्यू करने का काम करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट और फंडामेंटल राइट को अपहोल्ड करने का काम करते हैं। ठीक है, तो आज हम समझते हैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट क्या फंक्शन करती है। सबसे पहले, इट्स डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जो है बाकी सभी कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट में, कैन ट्रांसफर जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का ये भी राइट है कि वो हाई कोर्ट के जजेस का भी ट्रांसफर करने का काम करती है। सुप्रीम कोर्ट कैन मूव केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट टू इटसेल्फ। किसी भी केस को, देश में किसी भी कोर्ट पे चल रहे केस को अपने तरफ मूव करने का भी काम सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। केस को जो है अपनी तरफ जो है किसी भी केस को मूव करने का काम सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, यानी कि वो अपने ऑब्जर्वेशन में ला सकती है या उसकी हियरिंग सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। उस केस की हियरिंग जो है सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। ओके, नेक्स्ट है, कैन ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। तो किसी भी हाई कोर्ट में चल रहे मामले को वो ट्रांसफर करा सकती है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में। लेट अस अंडरस्टैंड द फंक्शंस हाई कोर्ट डज। ओके, हाई कोर्ट कैन हियर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स. Okay, the cases which are going on in lower courts, they can be heard in high court. Okay, high court can hear appeals from lower court. In this way, it does the function of appellate jurisdiction. Okay, if the people are not happy with the decisions or with the judgment of the lower court, they can approach the high court. Right? So, high court can hear appeals from lower courts. Then the next point is, high courts can issue writs. What are writs? Writ is a legal order. Okay, writ जो है एक legal order होता है। किसके लिए? जैसे habeas corpus, mandamus, certiorari, okay, prohibition, कई तरह के जो है legal order इश्यू कर सकते हैं, writ इश्यू कर सकते हैं, या तो हाई कोर्ट इश्यू कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट भी इश्यू करती है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट कैन इश्यू writs for restoring फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम या अपहोल्ड करने का काम की जो जिम्मेदारी है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट या यहाँ पर जैसे कि हम हाई कोर्ट समझ रहे हैं, तो हाई कोर्ट कैन इश्यू रिट्स, लीगल ऑर्डर फॉर रीस्टोरिंग फंडामेंटल राइट्स। रीस्टोर करना मतलब कहीं पे भी अगर फंडामेंटल राइट्स किसी की वायलेट हो रही है तो उसको दोबारा जो है बहाल करना, या फंडामेंटल राइट्स को फिर से रीस्टोर करना, बहाल करना, उसको फिर से रीइंस्टेट करना, फिर से जो है बहाल करने का काम, उसके लिए जो है हाई कोर्ट रिट इश्यू कर सकती है, लीगल ऑर्डर इश्यू कर सकती है।
High courts can deal with cases within the jurisdiction of the state. Jurisdiction एक geographical area भी हो सकता है, जो legal area हो सकता है, subject के मामले को भी in terms of subject, okay, we can understand jurisdiction. तो legal authority जो है उसको हम बोलते हैं कि कोई legally defined area. Okay, so high court can deal with cases within the jurisdiction. So it can be understood in terms of geography or in terms of subject. जो legal area है, area of authority है, तो state का जो jurisdiction है उसके तहत जो भी cases है उसको deal करने का भी काम, उसको hear करने का भी काम high court यहाँ पे करती है. Okay, next point है exercises superintendence and control over courts below it. ये भी हाई कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है. हाई कोर्ट क्या करती है? सुपरिंटेंडेंस का मतलब, सुपरिंटेंडेंस मींस सुपरविजन. सुपरविजन करने का भी काम करते हैं, किसी चीज को मैनेज करने का, अरेंज करने का, पूरा काम का जो जिसको बोला जाता है सुपरिंटेंडेंस या सुपरविजन करने का काम करते हैं. एंड कंट्रोल ओवर कोर्ट्स बिलो इट. तो हाई कोर्ट के नीचे जितने कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनका सुपरविजन और उनका कंट्रोल करने का काम हाई कोर्ट करती है. Children, the next court that we are going to discuss here, the courts that are below high court. District court. Okay, the district court deals with cases arising in the district. So within the district, the cases that are there, that will be dealt with by the district court. Then the district court considers appeals on decisions given by lower courts. Okay, there are other lower courts. If the people from there, they make an appeal in the district court, those cases can also be heard there in the district court. Okay, तो कहने का अर्थ ये है कि जो लोअर कोर्ट्स में से जो लोग अगर अनहैप्पी होते हैं तो उस केस में उस मामले की जो सुनवाई की जा सकती है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की. द सेकेंड फंक्शन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डज, इट कंसिडर्स अपील्स ऑन डिसीजंस गिवन बाय लोअर कोर्ट. तो लोअर कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं उनकी अपील्स भी जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनवाई करती है. ठीक है, और इसके बाद जो है डिसाइड्स केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस. जो सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस वाले केसेस हैं उनको हियर करने का काम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करते हैं. ओके, इसके अलावा जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो और भी छोटे लेवल पे जो कोर्ट्स हैं, दे कंसिडर केसेस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल नेचर. तो सिविल और क्रिमिनल नेचर, अगर ज्यादा सीरियस क्रिमिनल नेचर का है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसकी सुनवाई करती है. लेकिन यहाँ पर ये लिखा है कंसीडर केसेस ऑफ सिविल. तो सिविल मामले हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है या फैमिली कोर्ट्स है, तो फैमिली रिलेटेड इश्यूज हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज हैं, उनको हियर करने का काम, यानी कि सिविल मैटर्स को हियर करने का काम करते हैं. और क्रिमिनल नेचर के अगर कोई ऑफेंस है जैसे थेफ्ट, मर्डर, इस तरह के जो क्रिमिनल नेचर के ऑफेंस भी हियर करने का काम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स करती है. ओके, इस तरह से आपको ये हायरार्की समझ में आई होगी. सबसे ऊपर टॉप में सुप्रीम कोर्ट, देन दी हाई कोर्ट एंड देन दी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एंड बिलो दैट वी हैव अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. एंड वी हैव आल्सो अंडरस्टूड द मेन फंक्शन दैट दे डू, द मेन फंक्शंस दैट दे डू. सो उम्मीद है आपको ये क्लियर समझ में आई होगी. कोई क्वेश्चंस अगर डाउट्स है प्लीज क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िए. आई विल बी हैप्पीली आंसरिंग योर क्वेश्चंस. Thank you for watching the video. Have a nice time.